गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक सभी कक्षाओं के लिए लाभदायक है। आज हम बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड तथा कोण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम कक्षा 7वीं में चैप्टर 5 रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पूर्व ज्ञान को स्मरण करते हैं। जैसे बिंदु, बिंदु किसे कहें हम? बिंदु यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है जिसकी गणितीय परिपाटी के अनुसार कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। जैसे आप देखिए, हमने पेन से ये निशान लगा दिया, इसी को ही हम बिंदु कहेंगे और इस पे हमने नाम दे दिया P। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? इसे बिंदु P पढ़ेंगे। इसके बाद आता है किरण। आपने देखा ये बिंदु है जैसे O, और इसको एक दिशा में हमने बढ़ा दिया अनंत तक। ये तीर का निशान का मतलब इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो किरण किसे कहेंगे हम? जब असंख्य बिंदु एक ही दिशा में बढ़ते हैं तो उसे किरण कहते हैं। आपने देखा ये O बिंदु था, इसके साथ दूसरा बिंदु लगा दिया, उसके बाद तीसरा लगा दिया। इस तरह असंख्य बिंदुओं को लगाएंगे तो हमें इस टाइप का ये आकृति प्राप्त होगी। तो इसे हम कहेंगे किरण। तो ये O बिंदु है और ये P की तरफ, O इसका प्रारंभ बिंदु है और P की तरफ ये जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे OP। इसके लिए संकेत प्रयोग है, OP के ऊपर तीर का निशान है, इसे किरण OP पढ़ेंगे। तो आपने देखा जो किरण है इसका एक प्रारंभ बिंदु है जहाँ से शुरू हुई है O, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही, आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। तो एक प्रारंभ बिंदु होता है रेखा किरण में, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। किरण के बाद आता है रेखा। रेखा किसे कहें? तो यहां देखिए आप, मान लो ये कोई बिंदु है O और इसके दोनों तरफ विपरीत दिशा में एक किरण OQ और एक किरण OP हमने बनाई है असंख्य बिंदुओं से। तो इस तरह जो आकृति प्राप्त हुई वो एक रेखा प्राप्त हुई, सरल रेखा प्राप्त हुई। इसको हम पढ़ेंगे PQ और इस पे ये निशान है, इसे PQ रेखा पढ़ेंगे। तो रेखा की परिभाषा क्या हुई? अनंत बिंदु मिलकर रेखा बनाते हैं। रेखा का न तो कोई प्रारंभ होता है और न ही कोई अंत बिंदु होता है। यहाँ पे देखिए P इसका प्रारंभ बिंदु नहीं है, इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ये Q है, ये इसका अंत बिंदु नहीं है। तो जिस आकृति के कोई अंत बिंदु ना हो उसे हम रेखा कहेंगे। रेखा के बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहेंगे? अब देखिए ये कोई रेखा है और इस पे हमने दो बिंदु ले लिए A और B। तो A और B के बीच की जो भाग है, जो आकृति है A और B के बीच में, उसे हम रेखाखंड कहेंगे। ये A बिंदु से शुरू होकर B बिंदु पर समाप्त हो रही है। तो इसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों हैं और इसके लिए हम इस संकेत का प्रयोग करेंगे AB। AB के ऊपर एक छोटी रेखा है, इसे रेखाखंड AB पढ़ेंगे। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या हुई? किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड का आरंभ तथा अंत बिंदु होते हैं, यानी दोनों ही बिंदु होते हैं इसके, एक आरंभ बिंदु और एक अंत बिंदु, और ये किसी रेखा के ऊपर लिया जा सकता है रेखाखंड। तो आपने देखा बिंदु के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रेखा के लिए हम इस स्केल का प्रयोग करते हैं। यदि हमने कोई रेखा या रेखाखंड बनाना है तो हम स्केल की सहायता से, पैमाने की सहायता से हम इसको
बना सकते हैं। तो ये रेखाखंड या रेखा बन गई। इसके दोनों तरफ यदि हम तीर के निशान लगा देते हैं तो ये रेखा कहलाएगी। और इस पे कोई बिंदु ले ले हम, ये P ले लिया और ये Q ले लिया, तो ये PQ है, ये रेखाखंड है। तो यहाँ पर बिंदु है P और Q, रेखाखंड है PQ और रेखा का नाम भी PQ है, लेकिन इनको लिखने के संकेत के लिए अलग प्रयोग करते। बिंदु के लिए ऐसे एक बिंदु, तो ये बिंदु P कहलाएगा। और यदि हमने रेखाखंड लिखना है तो PQ ऐसे लिखा और इसके ऊपर एक बार लगाया। और यदि हमने रेखा लिखनी है तो हम लिखेंगे PQ और इस पे एक बार और दोनों तरफ तीर का निशान। और यदि हमने किरण लिखनी है तो इसको हम PQ किरण यदि हम लिखना चाहें P से, और ये के ऊपर समाप्त नहीं होगी, ये इस तरफ बढ़ा सकते हैं हम इसको। तो यदि हम इसको ऐसे लिखें PQ और ऊपर तीर का निशान, तो ये PQ किरण है। तो देखिए ये P बिंदु है, PQ रेखाखंड है और ये PQ रेखा है और ये PQ किरण है। अब इससे आगे आता है कोण। कोण किसे कहें हम? जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है। अब यहाँ देखिए O बिंदु है और इससे एक ये किरण निकल रही है और एक ये किरण निकल रही है, तो इनके बीच में जो जगह है इसको हम कोण कहेंगे। या दो रेखाखंड AB रेखाखंड और CB रेखाखंड को आपस में यहाँ पे काट रही है ये O बिंदु पर। तो इस तरह भी ये चार कोण बन गए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण। इसी तरह हम दो रेखाएं भी ले सकते हैं, जैसे ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये भी यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो ये भी चार कोण बना रही है। तो कोण की परिभाषा एक बार फिर देखते हैं। जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है या जब दो रेखाएं या रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रकार बनी आकृति कोण कहलाती है। तो इसके लिए भी हम स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। स्केल से एक रेखाखंड नीचे खींचे और एक रेखाखंड उसी बिंदु से ऊपर की तरफ खींचे, तो इस तरह ये जो आकृति बनी इसे हम कहेंगे कोण। अब देखिए हमारी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें इस तरह का एक यंत्र है, डिवाइडर बोलते हैं इसको। ये देखिए इससे हम ये कोण बना रहा है। देखो ये एक किरण है, ये इसको हम बिंदु मान लेते हैं, एक किरण ये और एक किरण ये, तो ये कोण की आकृति हुई। ये कम या ज्यादा के हिसाब से इनको कोणों के प्रकार भी बदल जाते हैं। तो इसमें आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कोणों के प्रकार में न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से कम माप वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री। इस डिवाइडर से आप देखिए एक रेखाखंड या किरण नीचे है और ये इस तरह की जो आकृति मिलेगी हमें, ये होगा न्यून कोण। और कहाँ तक होगा इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये न्यून कोण है और ये अब भी न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है और ये न्यून कोण है। और लेकिन अब आप देख रहे हो ये 90 डिग्री का हो गया है, तो ये न्यून कोण नहीं है। तो 90 डिग्री से जब तक ये कम है तब तक ये न्यून कोण कहलाएगा। तो इसमें नेक्स्ट आता है समकोण। तो समकोण वो कोण है जिसका माप 90 डिग्री है। तो आप देखिए ये इसका माप 90 डिग्री है, तो ये समकोण है। और यदि 90 से आगे यदि हम इसको ले जाएं तो ये 90 से बड़ा कोण हो जाएगा और उस कोण को कहेंगे हम अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री आदि। आप इनके चित्र भी देखिए साथ साथ। इस तरह की आकृति दिखाई दे वो अधिक कोण है, इस तरह की आकृति दिखाई दे वो समकोण है
और इस तरह की आकृति दिखाई दे वो न्यून कोण है।